अब बात करते हैं कि व्हाट इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, कौन कौन से गेट हैं आपके, दो गेट हैं, नैंड गेट, नॉर गेट। अब बारी बारी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो नंबर 2, दिस वन इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कशन। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, आपके दो गेट हैं, नंबर 1, नंबर 2। फर्स्ट वन इज नैंड, सेकेंड वन इज नॉर गेट। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल में जो आपको बताया था, नैंड आपको एंड गेट, और गेट, नॉट गेट के बारे में, एक्सऑर गेट, एक्सऑर के बारे में, ऐसे ही हम इसमें लेके चलेंगे। सिंबल, ट्रुथ टेबल, प्रॉपर्टीज, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज अ नैंड गेट। सबसे पहले व्हाट इज द सिंबल ऑफ नैंड गेट? द सिंबल ऑफ नैंड गेट इज, हम सबसे पहले एक एंड गेट लगाएंगे, एंड गेट के आगे एक इन्वर्ट लगा दीजिए। दिस इज द सिंबल ऑफ नैंड गेट। दिस इज ए, दिस इज बी, देन व्हाट इज द आउटपुट? ए इंटू बी, एंड नेक्स्ट इज इन्वर्ट। व्हाट इज द इन्वर्ट? तो आप ए इंटू बी करेंगे, उसके बाद लगा दीजिए बार, ए इंटू बी का होल बार, ठीक है। अब एक बात सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है। दिस अल्टरनेटिव डायग्राम, अल्टरनेटिव डायग्राम मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, बट ये क्या है, पहले एंड गेट बनाया, उसके बाद एक इन्वर्टर लगाया, फिर ये आ गया। मतलब ये है ए और ये है आपका बी। दिस इज साइन फॉर इक्विवेलेंट, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ए बी, और फिर ए बी का क्या हो गया, ए बी का हो गया आपका बार। So this is a symbol of NAND gate. Yeah, this is a symbol of NAND gate. First one. Next is what is the truth table? Truth table is A, B, and the Y. Now this is 0, 1, 0, 1, and the 0, 0, 1, 1. ठीक है, कैसे रीड करेंगे? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। आपको पहले A इंटू बी करना है। जैसे आपको Y पता है, Y किसके इक्वल होता है? Y इज इक्वल टू A इंटू बी का होल बार, ठीक है। सो y इंटू ए बी का होल बार, देखिए y इंटू ए बी का होल बार करा हम लोगों ने, तो 0 इंटू 0 होता है 0। अब 0 का बार क्या होगा? 0 का बार होगा आपका 1। 0 इंटू 1 होता है 0। 0 का बार क्या होगा? ये होगा आपका 1। नेक्स्ट होगा आपका 1 और नेक्स्ट होगा आपका 0, बिकॉज 1 इंटू 1 इज 1, और फिर 1 का बार क्या होगा? दिस इज 0। लेकिन हाउ टू रीड दिस ट्रुथ टेबल? हाउ टू रीड दिस ट्रुथ टेबल? रीड कैसे करेंगे ट्रुथ टेबल को? लिसन, इन अ NAND गेट इफ एनी इनपुट इज लो, इन अ NAND गेट if any input is low, then output is logic high. Now in a NAND gate, if all input are high, then output is logic low. In this way you read this table. तब कैसे read करेंगे? First one, second point. If any input in NAND gate is logic 0, then output is logic high. ऐसे read करना truth table को. And what is the second point? If all input in NAND gate are high, then output is logic 0. In this way you read this truth table. Now after this, what are the properties? यू रिमेंबर, मैंने बेसिक लॉजिक जब आपको डिस्कस कराए थे, मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा था बार बार। विच प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो यहां पे हम दो ही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 1 एंड द नंबर 2। फर्स्ट वन चेक करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एंड द सेकेंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है नहीं होती है? तो हमने करा पहले a इंटू बी का बार इक्वल टू b इंटू ए का बार, यस और नो? यस, इट इज सेटिस्फाई। a इंटू बी का होल बार इक्वल टू b इंटू ए का होल बार। मतलब देखते हैं क्या दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन? दिस इज b, दिस इज a, यस, दिस इज ab का होल बार, यस, एंड दिस इज अ ba का होल बार। बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। मतलब क्या बोल सकते हैं? या एंड गेट, नैंड गेट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? यस, नैंड गेट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप बताइए क्या नैंड गेट फॉलो करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को? मतलब कि क्या ये वैलिड है? ए बी सी का होल बार इक्वल टू
ए बी का बार मल्टीप्लाई सी का होल बार। इज दिस वैलिड? दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा अभी आफ्टर सम लेक्चर्स मैं आपको बताऊंगा डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन लॉ बोलता है कि ए बी सी का होल बार किसके इक्वल आता है? ये आता है आपका ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार के इक्वल आता है। और यदि मैं इसकी बात करता हूं आपको ए बी का होल बार मल्टीप्लाई भी सी का होल बार, ये किसके इक्वल आएगा? ये आपका आएगा फिर उसकी हेल्प से ए बी का डबल बार प्लस सी का बार के इक्वल आएगा। तो ये बन गया आपका ए बी प्लस सी का बार। अब आप ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और नीचे वाला एक्सप्रेशन देखिए ये है ए बी प्लस सी बार। ये दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मतलब क्या पॉइंट निकला? एन एंड गेट डजंट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब बात करते हैं दूसरी बात। जैसे आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता लग चुका है, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता लग चुका है, ठीक है, मैं यही आपको डिस्कशन किए थे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताई थी एक्सओर गेट में, आपको याद होंगी, साइक्लिक प्रॉपर्टी डिस्कशन किया था। लेकिन मैं एक पॉइंट और डिस्कस करता जा रहा था, एंड गेट और गेट में एक पॉइंट डिस्कस किया था, इनेबल एंड डिसेबल। वो लास्ट पॉइंट बचता है, तो लास्ट पॉइंट जल्दी से डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ इनेबलिंग इनपुट एंड व्हाट इज अ डिसेबलिंग इनपुट। तो यहां पे इनेबल इनपुट क्या है और डिसेबल इनपुट क्या है? एंड गेट में कौन सा आया था इनेबल इनपुट? एंड गेट में आया था 1 इज अ इनेबल इनपुट एंड व्हाट इज अ डिसेबल इनपुट? 0 इज अ डिसेबल इनपुट। और गेट में क्या आया था इनेबल इनपुट? 0 इज अ इनेबल इनपुट एंड व्हाट इज अ डिसेबल इनपुट इन और गेट? 1 इज अ डिसेबल इनपुट। ठीक है, यहां पे वही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये है नैंड गेट, आपका एक इनपुट फिक्स करिए, एक इनपुट मैंने फिक्स किया 1 पे, बारी बारी एक बार 0, एक बार 1, एक बार a में दूंगा और फिर चेक करूंगा कि आउटपुट क्या आएगा। जब मैंने 1 to 0 दिया, क्या आया? ये आ गया आपके पास 1। जब मैंने 1 into 1 दिया, क्या आया? ये आया 0, ये आया 0। और जब मैंने a into 1 दिया, क्या आएगा? ये आएगा आपका a का बार। मतलब पता लग गया आपको? यस, आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन अदर इनपुट्स। If output is depends on other input, then the correspondingly bits. What is the bit? 1. 1 is called what? Enable input. Yes, 1 is called enable input. So AND gate का और NAND gate का enable input same है, 1 1। ठीक है, ये है आपका 1। अब करते हैं डिसेबल इनपुट की बात। डिसेबल इनपुट के लिए मैं क्या करता हूं? मैं एक चीज करता हूं स्पेशली, इसका एक इनपुट फिक्स करता हूं मैं 0 पे और दूसरे इनपुट पे बारी बारी एक बार 0, एक बार 1, एक बार a में दूंगा। एक बार मैंने दिया 0, जब मैंने दिया 0 तो आपको पता लगा सर 0 into 0 हो गया, ये हो गया आपका 1। अब एक बार दिया 1 तो आप बोलोगे सर ये भी 1 हुआ। अब आपने दिया दोबारा से a तो बोलोगे सर ये भी 1 होगा, बिकॉज आपने एक लाइन बताई थी, इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज लॉजिक हाई। मैंने एक पॉइंट बता चुका हूं आपको ट्रुथ टेबल में। यस, सो व्हाट इज 0? क्या आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन अदर इनपुट? आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर इनपुट। जब आउटपुट अदर इनपुट डिपेंड ही नहीं करेगा तो करस्पॉन्डिंग बिट इज कॉल्ड व्हाट? करस्पॉन्डिंग बिट इज कॉल्ड डिसेबल इनपुट। सो हमें पता लग गया नैंड गेट में इनेबल है 1 और डिसेबल है 0। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। एक बात और याद रखिएगा, नैंड गेट कौन सा गेट है? सबसे पहले आप जब भी आप डिस्कस करो, नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। ओके, सो आइए नॉलेज चेक करते हैं आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज नॉर गेट। नॉर गेट क्या है? नॉर गेट आप सबसे पहले सिंबल बना दिया और के आगे इन्वर्टर लगा दीजिए, नॉर गेट बन गया। यहां पे a लिखा, यहां पे b लिखा और यहां आ गया आपका a प्लस b का होल बार। दिस y इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल बार। ठीक है, इसका दूसरा यदि मैं बात करूं कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, हमने पहले किया, एक और गेट बनाया, उसके बाद एक इन्वर्टर लगा दिया। ये है आपका a, ये है आपका b, ये हुआ आपका a प्लस b, उसके आगे एक बार लगा दीजिए, ये हो गया a प्लस b का होल बार। 0 1 0 0 1 1 y इक्वल टू a प्लस b का होल बार। 0 प्लस 0 0 हुआ, उसका बार करिए, ये हो गया 1। 0 प्लस 1
1 हुआ उसका बार करिए, हो गया 0। 1 प्लस 0 1 हुआ उसका बार करिए 0। 1 प्लस 1 1 हुआ उसका बार करिए 0। बट हाउ टू रीड दिस ट्रुथ टेबल? How to read this truth table? In a NOR gate, if any input is 1, in a NOR gate, if any input is 1, if any input is logic high, then what are the output? Output is logic low. If all input are low, then what are the output? Output is logic high. In this way you read this truth table. If any input in NOR gate is logic high, then output is any high, output logic low. What is the second point? The second point is, if all input in NOR gate is logic low, then output is logic high. The first point देखिए 0 0 पे 1 आया था. ओके, अब चलते हैं वही सेकंड बात पे. कौन सी सेकंड बात? प्रॉपर्टीज पे. नेक्स्ट गोइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज दो चलती हैं, नंबर 1 नंबर 2. पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है, ए प्लस बी का होल बार करिए. क्या ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू बी प्लस ए का होल बार? यस और नो? यस. फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यदि बात करता हूं आपसे इस टाइप से कि आपका ये वाला मैंने लगा दिया, क्या दिस डायग्राम इज इक्वल टू दिस डायग्राम? हियर इज ए, हियर इज बी, हियर इज बी, हियर इज ए. यस, बोथ आर इक्वल. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है ए प्लस बी प्लस सी का होल बार इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार प्लस सी का होल बार. यस और नो? नो, इज नॉट करेक्ट. इज नॉट करेक्ट बिकॉज मैं आपको बताऊंगा आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम लेक्चर्स मैं आपको बताऊंगा डिमॉर्गन्स लॉ. डिमॉर्गन लॉ बोलता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है आपका ए बार मल्टीप्लाई बाई बी बार मल्टीप्लाई बाई सी बार के इक्वल होता है. और आपको ऊपर वाला चीज दे रखा है ए प्लस बी का होल बार प्लस ऑफ सी का होल बार, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो इसमें लगा दिए वही चीज. ये हो गया ए प्लस बी का डबल बार मल्टीप्लाई बाई सी का बार. तो ये हो गया आपका ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई बाई सी का बार. अब हम चेक करेंगे ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार, क्या ए प्लस बी इंटू सी बार के बराबर है? नहीं, दिस नॉट इक्वल. सो डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वही जो मैंने आपको बताया था, इनेबल इनपुट डिसेबल इनपुट्स, नंबर 3 एंड नंबर 4. नाउ इनेबल इनपुट कौन सा है और डिसेबल इनपुट कौन सा है? सो इनको बनाने से पहले मैं आपको वही दो चीज बताता हूं जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं. इनेबल डिसेबल इनपुट, सबसे पहले एक नॉर गेट बनाएंगे. यहां पे भी एक नॉर गेट बनाएंगे. यहां बनाया, एक बार फिक्स किया मैंने 0 से, एक बार फिक्स किया मैंने 1 से. एक बार मैं दूंगा 0, एक बार दूंगा 1, एक बार दूंगा a. जब मैंने दिया 0 फर्स्ट टाइम, सो 0 प्लस 0 आप जानते हो कि सर 0 प्लस 0 यदि करते हैं तो आता है 1 और 0 प्लस 1 करते हैं तो आता है 0 और 0 प्लस a करेंगे, a या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. यदि 0 हुआ तो आएगा 1, यदि 1 हुआ तो आएगा 0. मतलब a जो दे रहे हो उसका इन्वर्ट करके आ रहा है, तो मतलब आपका क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा आपका a बार. मतलब क्या हुआ? आउटपुट इट डिपेंड्स ऑन द अदर इनपुट्स. यस, आउटपुट डिपेंड्स ऑन अदर इनपुट. इफ यू फिक्स वन इनपुट एट 0, so then this input is called what? This input is a enable input. And next is this one. एक बारी एक बार 0 दूंगा, एक बार 1 दूंगा, एक बार ये दूंगा. So 1 into 0 का बार ये कितना आएगा? ये आएगा 0. 1 into 1 का बार ये भी आएगा 0. अरे ये भी आएगा 0. बिकॉज मैंने बताया था इन अ नॉर गेट इफ एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट इज लॉजिक लो. देन तो मतलब क्या है इस लाइन का मतलब ये है कि आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन अदर इनपुट. नो, आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर इनपुट्स. So the corresponding this bit 1 is called what? This one is called क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम disable input.
इसको बोलेंगे हम डिसेबल इनपुट। ठीक है। सो अब आपका मैंने जो स्टार्ट मैं आपको बता रहा हूं, आपका लर्निंग आउटकम 1 एंड द लर्निंग आउटकम 2 अचीव हो चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक लॉजिक गेट्स एंड द यूनिवर्सल गेट्स एंड द डिस्क्राइब नैंड गेट एंड द नॉर गेट, ये आपके अचीव हो चुके हैं 2 लर्निंग आउटकम्स। ओके, सो आइए नॉलेज चेक करते हैं आपका।